हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, इन्फिनिक्स ब्रांड के बारे में तो आप सभी को पता है। इंडिया में 10,000 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छे नए यूनिक टाइप के डिवाइस ये इंडिया में लॉन्च करते हैं। लेकिन अब इन्फिनिक्स जो है मिड रेंज सेगमेंट में यहाँ पर अपने कदम रख चुका है। फाइनली इन्फिनिक्स का 08 जो कि बहुत टाइम से रेंडर्स लीक्स वगैरह निकल के आ रही थी, फाइनली लॉन्च हो चुका है। क्या कुछ आपको एक्जैक्टली में स्पेक्स देखने को मिलते हैं, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो। और एक चीज तो यार, मतलब जो प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो ना, मतलब धमाकेदार है, मतलब बहुत तगड़ी एंट्री यहाँ पर इन्फिनिक्स जो है कर दिया यहाँ पर स्मार्टफोन के मिड रेंज वाली कैटेगरी में। तो क्या कुछ एक्जैक्टली में इसके बारे में डिटेल है, आज की वीडियो में सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो कर देना वीडियो को लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी इन्फिनिक्स 08 की अगर हम बात करें तो फाइनली इंडोनेशिया कंट्री में यहाँ पर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। और मतलब लिटरली मतलब धमाकेदार एंट्री यहाँ पर कर दिया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये फोन के स्पेक्स बता देता हूँ। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो ग्लॉसी टाइप का आपको बैक पैनल देखने को मिल रहा है, काफी यूनिक है। इन्फिनिक्स को हट के भी अगर आप डिजाइन देखोगे तो काफी अच्छा यहाँ पर इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर डिजाइन मिलता है। ग्लॉसी टाइप का पैनल है, काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें जो कि फोन का हाईलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहां पर आपको 6.85 इंच का एक मॉन्स्टर डिस्प्ले मिलेगा डुअल पंच होल के साथ में। साथ ही में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस सॉल्यूशन यहां पर दिया गया है। एक आईपीएस पैनल रहने वाला है, तो डिस्प्ले आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अच्छी है और 90 हर्ट्ज यहां पर इन्फिनिक्स से इस्तेमाल कर लिया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, साथ में UFS 2.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है, एज वेल एज LPDDR4X का रैम टाइप का इस्तेमाल करा गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। साथ ही में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो इन्फिनिक्स जनरली क्या यूज करता है, हीलियो P22, A22, A25 वगैरह, P35 वगैरह, लेकिन इन्होंने यहां पर इस्तेमाल कर दिया है हीलियो का G90T का प्रोसेसर, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, काफी पावरफुल है। हमने ऑलरेडी Realme 6 में और बाकी बहुत सारे Redmi Note 8 Pro वगैरह में देख चुके हैं। गेमिंग के लिए स्पेशली काफी बढ़िया चिपसेट है और इन्फिनिक्स ने यहां पर इस्तेमाल करा है, तो एक थम्स अप तो इन्फिनिक्स के लिए यहां पर बनता है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है। यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और बताया जा रहा है ये सोनी का सेंसर रहने वाला है। अमेजिंग बात है। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। साथ में सेल्फी कैमरे में यार आउटस्टैंडिंग यहाँ पर सेंसर का इस्तेमाल करा गया है। सेल्फी में भी आपको 2 कैमरे देखने को मिलते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का सेल्फी में मिल रहा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी आपको सेल्फी में मिलता है। तो यहाँ पर ऑन पेपर तो यार जबरदस्त यहाँ पर स्पेक्स लग रहे हैं। वैसे इंडिया में आएगा डेफिनेटली मैं रिव्यू करके आपको यहाँ पर बता दूंगा। कैमरास वगैरह के बारे में स्पेशली मुझे जानना है कि भाई सेल्फी कैमरा 48 मेगापिक्सल का लगता कैसा है। जब आएगा डेफिनेटली आपको अनबॉक्सिंग वगैरह करके बता देंगे। साथ ही में एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, एज वेल एज XOS पे यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर भी है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है टाइप सी पोर्ट के साथ में। लेकिन एक कमाल की चीज ये कि 33 वॉट के आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और बॉक्स में ही आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर। इन्फिनिक्स आपने कभी एक्सपेक्ट करे थे? मैंने नहीं करा था। आपने करे थे या नहीं करे थे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। तो ये धमाकेदार आपको स्पेक्स वगैरह देखने को मिलते हैं यहाँ पर इन्फिनिक्स 08 में। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में यहाँ पर जो अभी फिलहाल के लिए जो स्टार्टिंग में जो सेल रखी गई है, प्राइस पॉइंट इंडियन प्राइसिंग में अगर आपको कन्वर्ट करके बताओ तो अराउंड 15,500 रुपए का रखा गया है। 15,500 रुपए में वैसे आपको बता दो इंडोनेशिया में इंडियन प्राइसिंग से थोड़ा महंगा लॉन्च होता है, तो 15,500 रुपए वहां की प्राइस पॉइंट पे रखा गया स्टार्ट में जो ऑफर वगैरह चल रहे उसमें। तो क्या मिल रहा है आपको 8128 हीलियो G90T, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 48+8 फ्रंट कैमरा और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 90 हर्ट्ज का इतना बड़ा डिस्प्ले, कमाल कर दिया है। आई होप सो कि इन्फिनिक्स यहाँ पर ये स्मार्टफोन को बहुत ही जल्दी लॉन्च कर दे। वैसे इंडिया में बताया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में आपको दिवाली के पहले आपको देखने को मिल सकता है, ताकि दिवाली में आई थिंक सेल्स वगैरह बढ़ाने का है, इसलिए शायद वो टाइम पे यहाँ पर इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन किलर स्मार्टफोन है डेफिनेटली। अगर इन्फिनिक्स ऐसे स्मार्टफोन यार कंटिन्यूसली अगर लॉन्च करे तो इन्फिनिक्स भी काफी तेजी की तरह यहाँ पर Realme वगैरह के साथ में यहाँ पर बढ़ सकता है। तो कुल मिला के 15,500 रुपए में ये आपको स्पेक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। आपको स्पेक्स पसंद आए नहीं आए, इन्फिनिक्स
ऐसा ब्रांड आपको कैसा लगता है और ये फोन इंडिया में 15-16 हजार की रेंज में आता है, तो क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे, नहीं करोगे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे कर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।